वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स मैक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रुप डी के लिए नंबर सिस्टम के कई क्वेश्चन करेंगे और इसमें हम नया तरीका आपको बताएंगे जो आपको सेकेंडों में बनाने में हेल्प मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। इसको हम कैसे चेक करेंगे कि इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है, कैसे पता करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको इन क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको विभाज्यता का नियम आना ज़रूरी है। आप 2 से लेकर के 11 तक के विभाज्यता का नियम आप याद रखिए, तब इस क्वेश्चन को बनाने में आपको आसानी मिलेगी। हम एक्चुअली बनाएंगे इसको इस तरह से कि पता कर लेंगे इनमें से कोई संख्या 2 से लेकर के 11 तक में किसी से कट तो नहीं रही है। जैसे कि हम चेक करते हैं 243 है, तो 243 को दोस्तों हम चेक करते हैं कि 4 3 7 2 9, इससे पता चल गया कि 9 से कट जाएगा। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है। उसके बाद इसको चेक करते हैं 7 2 9 3 12। देखिए दोस्तों, ये जो ऐड करने पर 12 पुर गया, इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा। इसका मतलब मेरा आंसर ये भी नहीं होगा। उसके बाद दूसरे को चेक करते हैं 6 2 8 3 11, ये 3 से नहीं कट रहा है, 9 से भी नहीं कट रहा है। उसके बाद देख लीजिए 5 2 7 3 10, ये भी नहीं तो 3 से कट रहा है, नहीं 9 से कट रहा है, नहीं तो 2 से कट रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब कैसे चेक करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं इससे आगे 11 से विभाज्यता का नियम। तो 11 से विभाज्यता का नियम है कि एक अंक छोड़ के एक अंक को जोड़ते हैं। 3 2 अगर जोड़ेंगे तो 5 होगा, अब बीच वाले 5 में से अगर 5 घटेगा, 11 का विभाज्यता नियम आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इससे आपको बनाने में आसानी होगी। तो देखिए, इससे 5 में से 5 गया तो 0, यानी कि ये संख्या 11 से कट रहा है। इसका मतलब ये भी आंसर मेरा नहीं होगा। इसका मतलब अभाज्य संख्या इनमें से बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर बी हो गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह से आप बनाइएगा। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 18 21 और 30 से विभाज्य हो। इनमें से हम चेक करेंगे कि कौन संख्या 12 18 21 और 30 से विभाज्य है। तो देख लेंगे। तो सब इसका मतलब अगर इसको हम डीपली बनाएंगे, अगर डिटेल में बनाएंगे तो सबका एलसीएम निकालना पड़ेगा, लेकिन हम एलसीएम पेन तक भी नहीं लगाएंगे। हम दिमाग से ही विभाज्यता के नियम से इससे पता कर लेंगे कि ये इनमें से कौन सी संख्या इनसे विभाज्य होगी, इन सभी से विभाज्य होगी। तो देख लीजिए, 12 में 3 है और 4 है, तो 3 और 4 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। तो 3 से देख लेते हैं 6 1 7, ये तो कभी आंसर नहीं हो सकता है। एक नंबर का, एक का जो है आपका, ये कभी आंसर नहीं होगा। 6 2 8 1 9, ये हो सकता है। देख लेते हैं आगे, 6 2 8 1 9 ये भी हो सकती है, क्योंकि 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है। 18 में 9 है दोस्तों, 18 में। उसके बाद इसमें 2 1 3, इन सभी में से कोई ना कोई आंसर हो सकता है। उसके बाद हम किससे चेक कर लें, उसके बाद हम चेक कर लेते हैं, जैसे 21 में 7 है, 7 से देख लेते हैं कौन कटता है। 7 दूनी 14, 2 बचा 22, कभी भी नहीं कटेगा, ये भी मेरा आंसर कट गया। उसके बाद 7 का 7 5 बचा, 7 का 7 लगा, डिवाइड कर रहे हैं 7 से दोस्तों, इसमें डिवाइड कर रहे हैं। तो 7 का 7 5 बच गया, 5 में 6 56, 7 8 56, यानी कि ये 7 से कट रहा है। इसको देख लेते हैं, 7 का 7 3 बचा 32, 7 से ये नहीं कटने वाला है। इसका मतलब आंसर मेरा सी नंबर आंसर हो गया दोस्तों। इस तरह से हम आसानी से बिना पेन लगाए दिमाग से ही एट द मोमेंट उसी समय बना सकते हैं। कोई एलसीएम निकालने का झोल नहीं है दोस्तों। इस तरीक़ा से आप बनाइए, आपको बनाने में बहुत आसानी होगा और इस प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप जल्द ही बना लीजिएगा। प्रैक्टिस करने का बात है दोस्तों, जो जितना प्रैक्टिस करता है उसको उतना जल्दी क्वेश्चंस का आंसर मिलता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 नंबर दोस्तों। एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया। एक्चुअल में वो 21 से विभाजित नहीं किया, 12 से विभाजित किया, तो उसको भागफल कितना आता है, 35 मिलता है। इसका मतलब संख्या कितना होगा, 12 और 35 का गुणनफल होगा। इन दोनों को गुना करेंगे, माइंड में ही करना है दोस्तों, हम अलग में नहीं करेंगे। तो 35 को सबसे पहले 10 से करेंगे तो 350, 35 को सबसे पहले 10 से किए तो 350 हुआ, 35 दूना 70, 350 और 70 420 हो गया, 420। यानी कि पूछ रहा है कि अगर हम 21 में, असल में अगर हम 21 से डिवाइड करते तो सही आंसर कितना आता। तो देख लीजिए, आपको क्या दिख रहा है, 21 दूना नहीं दिख रहा है, 21 दूना 42,
यानी कि 20 होगा आंसर। 21 दूना 2 बार में कटा, 0 आ गया, यानी 20 मेरा ए नंबर आंसर हो गया दोस्तों। इस तरीक़ा से बिना पेन लगाए, इसको तो हम 5 सेकंड के अंदर कर सकते थे दोस्तों, आपको समझाने के लिए इतना समय लगा रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जैसे चौथा क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो। तो आपको पता होना चाहिए 11 का विभाज्यता नियम पता होना चाहिए, 11 विभाज्यता नियम आपको पता होना चाहिए और 3 का विभाज्यता नियम पता होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन आपको 5 से 10 सेकंड के अंदर बन सकता है। दिमाग लगाएंगे दोस्तों, देख लीजिए 11, सबसे पहले तो हम 3 से देख लेते हैं, कौन संख्या जोड़ेंगे तो 3 से कट जाएगा, क्योंकि 33 में 11 और 3 है, तो इसको ऐड कीजिए। तो 3 2 5 1 6 2 8 2 10 10 8 18, 18 में छोटी बोला है जोड़ने, छोटी से छोटी संख्या। 18 में 1 जोड़ेंगे तो नहीं कटेगा 3 से। 18 में 4 जोड़ेंगे तो, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, वो भी नहीं कटेगा। 18 में 3 जोड़ेंगे तो 18 3 21, वो कट जाएगा। 18 में आप 4 जो 18 4 22 नहीं, इन तीनों में से कोई आंसर नहीं होगा। इसका मतलब मेरा 3 नंबर आंसर हो गया। कैसे हो गया दोस्तों, हम इन सभी को सबसे पहले ऐड किए तो हमको 18 मिला, और बारी बारी से एक हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमको जोड़ने बोल रहा है कौन सी संख्या छोटी से छोटी जोड़े कि 33 से विभाज्य हो। 33 में 3 है, इसका मतलब वो 3 से भी कटेगा, तो हम 1 को जोड़े तो 19 हुआ, 19 तो नहीं कटता है। उसके बाद 2 को जोड़े तो 20 हुआ, 20 भी नहीं कटता है 3 से। 3 को जोड़े तो 21 हुआ, ठीक है, वो कटता है। फिर 4 को जोड़े, एक बार चेक कर लेते हैं 4 से कटता है कि नहीं, 4 जोड़ने पे कटता है कि नहीं। 4 जोड़े तो 22 हुआ, 22 तो 3 से नहीं कटता है, इसका मतलब मेरा ए नंबर आंसर हो गया आसानी से दोस्तों। इस तरह से आप बनाइएगा तो बिना पेन लगाए प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से क्या नहीं होता है दोस्तों, प्रैक्टिस कीजिए 2 बार 4 बार, इस तरह दिमाग लगाइए। लेकिन विभाज्यता का नियम, आप नंबर सिस्टम का क्वेश्चन कर रहे हैं तो विभाज्यता का नियम 2 से 11 तक आपको याद रहना चाहिए, तब आपको बहुत आसानी होगा क्वेश्चन बनाने में। तो इस तरह से चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों। कह रहा है कि ये संख्या आपको दिया हुआ है 3 से विभाज्य, यहाँ पे x के जगह पर कोई ऐसा नंबर है, ठीक है। x के संभावित मानों का योग क्या है। x एक डिजिट वाला कोई नंबर, यानी 1 से लेकर के 9 तक कोई नंबर हो सकता है, ठीक है, जो टोटल जो है 3 से विभाज्य है। तो x के संभावित मानों का योग मतलब जितना भी संभव मान हो सकता है उसका जोड़ निकालिए। तो दिमाग लगाइए दोस्तों, 3 से विभाज्यता का नियम होता है सभी अंकों को हम जोड़ते हैं। 7 2 9, 9 6 15, 15 1 16। 16 में क्या क्या जोड़े तो 3 से कटने वाले नंबर आएंगे। तो 16 में 1 जोड़ेंगे तो नहीं होगा, 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, यानी 2 मिल गया 1। उसके बाद 3 जोड़ेंगे तो 19 होगा, वो भी नहीं हुआ। 4 जोड़ेंगे तो 20 हुआ, वो भी नहीं हुआ। 5 जोड़े तो हो जाएगा, यानी 5 भी होगा। 16 5 21 होता है, 21 तो 3 से कट रहा है, 5 हो गया। 6 जोड़िए 22 हुआ, 22 भी नहीं हो रहा है। 7 जोड़िए 23 हो रहा है, 23 भी नहीं हो रहा है। 7 8 जोड़िए 24, यानी 8 भी होगा। 9 जोड़िएगा तो 25 पड़ जाएगा, 25 तो नहीं करता है 3 से, यानी ये तीनों संख्या को हम अगर जोड़ देंगे तो यही आंसर होगा। 8 5 13 2 15 मेरा आंसर हो गया दोस्तों। 15 कहाँ है, डी नंबर आंसर हो गया। इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं माइंड में करके, कोई जल्दबाजी नहीं, आसानी से आप बनाइए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या जो 2 4 और 6 द्वारा विभाज्य है। 1000 से बड़ी, 1000 से बड़ी यानी आपको विभाज्यता क्या घन आपको याद रहना चाहिए। कम से कम 1 से लेकर के 15 तक आप घन याद रखिए, आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगी नंबर सिस्टम के। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसका। तो इसमें कई नंबर ऐसे हैं जो पूर्ण घन भी नहीं है, जैसे 12 से 96 ये किसी का घन नहीं होता है। जैसे कि आप 10 का घन कीजिएगा तो 1000 आएगा, 11 का घन कीजिएगा तो 13 से 31, 12 का घन कीजिएगा तो 17 से 28। तो हम अगला देख लेते हैं, 1000 से अगला 17 से 28 मिला, 17 से 28 देख लेते हैं, इन सभी से कट रहा है तो 200 तो ऑलरेडी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। लास्ट 2 अंक देखते हैं दोस्तों 4 से कटने के लिए। 6 से एक बार चेक कर लेते हैं, 2 से कट रहा है,
6 से विभाजता नियम है, अगर वह संख्या 2 और 3 दोनों से कट रहा है, इसका मतलब वह 6 से भी कटेगा। तो 3 से एक बार चेक कर लेते हैं। 8 2 10 7 17 1 18, इसका मतलब आंसर मेरा यही हो गया, क्योंकि वह 2 4 6 सभी से कट रहा था। इसका मतलब मेरा आंसर सी नंबर हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, कोई अपना मन से हम नहीं लिए हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है? तो 9 का विभाज्यता नियम होता है सभी अंकों को जोड़ने पर, सभी अंक को जोड़ते हैं, सभी अंकों को जोड़ने पर अगर वह 9 द्वारा विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य माना जाता है। जैसे हम ऐड करते हैं, देखिए दोस्तों, 6 5 11 2 13, 13 2 15, ये तो नहीं हो रहा है दोस्तों, ये आंसर नहीं हो सकता है। 9 4 13 6 19 5 24 3 27, 9 3 27 कट रहा है ना, इसका मतलब ये मेरा आंसर हो जाएगा सी नंबर। दूसरा चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, काहे दूसरा चेक करेंगे, उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है? शेषफल, एक मिनट दोस्तों, शेषफल 9 देती, 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है, 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। यानी कि अगर हम दोनों संख्या में से इनका जो इनमें जो भाग देते हैं तो जो शेषफल बचता है उसको घटा दें, और इनमें जो भाग देने पर जो शेषफल बच रहा है उसको घटा दें, तो जो संख्या आएगा उसको पूर्णतः विभाजित करेगी। यानी कि इसमें से अगर 9 घटाइएगा तो आपको आएगा 96, आपको आएगा 96। उसके बाद इनमें से घटाएं, 9 को घटाएं, उसके बाद 164 में अगर हम 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 144। तो ऐसा संख्या इसमें से चुनना है, इसमें से ऐसा संख्या चुनना है जो दोनों को विभाजित करता है। तो चलिए दोस्तों छांटते हैं। 96 तो नहीं होगा, ये तो छट गया, ऑप्शन से ही हम छांटेंगे आंसर को। 96 तो कट गया। 36 के टेबल में कहीं 96 होता है, ये भी छट गया। क्वेश्चन आंसर बचा 2, इसमें से आप आसानी से, इसलिए ऑप्शन को छांटिए, आपको पता चल जाएगा आसानी से कौन आंसर होगा। तो 24 चौको 96 होता है। क्या 24 इनको काट रहा है? 24 छक्का 6 दूना 12, 120, 24 144, इसका मतलब मेरा बी नंबर आंसर हो गया दोस्तों, बी नंबर आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो इतना और इतना बड़ी? 48 एक बार देख लेते हैं। 48 दूना 96, 48 चौक 4 चौक 16, 48 चौक 4 चौक 16, 160, 32, 48 तिया 4 तिया 12, 120, 24 144। तो सी नंबर आंसर, मिस्टेक हो गया दोस्तों, ये यहाँ पे आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या पूछा था ना, इसीलिए यहाँ पे आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्योंकि निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो इतना को विभाजित करने पर 9 शेष देती है और इतना को विभाजित करने पर 20 शेष देती है? बड़ी तो सी न है, तो सी मेरा आंसर, हालांकि 24 भी काट रहा है लेकिन वो छोटी है, तो सी नंबर आंसर मेरा आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 9 नंबर का। 10 क्वेश्चन लिए हैं, डेली हम 10 क्वेश्चन लेंगे और बहुत ही सिंपल तरीक़ा से बताएंगे दोस्तों, और इस तरीक़ा से आप कीजिएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगी। उसके बाद अगला 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, सॉरी यहाँ पे 5 नहीं है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर इतना और इतना को क्रमशः विभाजित करती है? सेम क्वेश्चन पीछे वाले की तरह है, यानी कि 258 में भाग देते हैं ना तो 2 शेष बचता है, और 327 में भाग देते हैं ना तो 3 शेष बचता है। इसका मतलब 258 से आप 2 घटा दीजिए तो 256 बचा। उसके बाद 327 में 3 घटा दीजिए तो 320 बचा। अब ऐसा संख्या चुनिए जो दोनों को काट रहा है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या चुनिए। तो 132 क्या दोनों, 132 क्या दोनों को, 132 256 को काट देगा? तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि 132 दूना ही 264 हो जाता है, तो 256 को कैसे काटेगा? ये तो छट गया। छांटिए आप दोस्तों, 40 कभी भी 256 को नहीं काटेगा, क्योंकि इसमें जीरो नहीं है, उसमें जीरो है,
तो ये भी छँट गया मेरा। उसके बाद 64 आते हैं, 24 आते हैं। तो बड़ी तो 64 है ना, देख लेते हैं 64 तो करता है क्या। तो 64 पंच 56, 64 पंच 56 30, 320 एकदम काट रहा है इसको। इसको एक बार देख लेते हैं 4 बार में, 6 को 24, 240, 16, 256 एकदम दोस्तों बी नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। ये दोनों को काट रहा है दोस्तों, मन में डिवाइड के, कहीं लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके प्रैक्टिस पे निर्भर है दोस्तों, डिपेंड है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं घर पे। एक क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन हम लिए हैं समांतर श्रेणी का, श्रृंखला 12, 19, 26, 33 डैश डैश में 10वीं संख्या क्या होगी। 10वीं संख्या निकालने का रहा है। तो 10वीं संख्या निकालने का आता है, यानी कि इसका सूत्र होता है an बराबर, आप पढ़े होंगे 10th क्लास से ही इसका क्लास ये पढ़ाया जाता है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हम इसका यूज हम लिखेंगे नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, सब कुछ अपना मन में ही करेंगे। जैसे 10वीं संख्या बोला, तो 10वीं संख्या जब कहता है तो दिमाग लगाते हैं 10 संख्या के बीच में कितना गैप। तो 10 संख्या के बीच में, 10 संख्या के बीच में आप गैप निकालिएगा तो 9 गैप मिलेगा। 10 संख्या के बीच में 9 गैप मिलेगा, ठीक है। तो 9 गैप, ये सभी जितना भी ये फॉर्मूला है इस पर हम बैठाएंगे, लेकिन सब कुछ अपना मन में ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से डी फाइंड सबसे पहले कर लेंगे। 19 में से 12 गया, 7 बचा, यानी डी मेरा 7 हो गया। तो यानी कि सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 10वीं संख्या पूछा है तो a प्लस 9d होगा, a प्लस 9d हो जाएगा। शॉर्टकट a प्लस 9d, a प्लस 9d। तो कितना का गैप है, 7 का। तो 9 7 63, 63 में 12 जोड़ेंगे तो 75 मेरा आंसर हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। कोई लिखने का ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, हम डेली नया वीडियो लेके आएंगे दोस्तों ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए, जो आपको कम सेकेंड में, यानी 5 सेकेंड 10 सेकेंड में आप उसे बना सकते हैं। ऐसा ट्रिक बताएंगे, ऐसा फॉर्मूला, ये सब कोई ट्रिक नहीं है, ये तो ऑब्जर्व करने की बात है दोस्तों। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप स्पीड बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।